अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आप सबका पीटी के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे स्पीकिंग का पार्ट। जैसा कि आपने पहले स्पीकिंग के पीटी के सिलेबस में देखा है कि स्पीकिंग के 5 सब सेक्शंस है, तो उसमें से आज हम कुछ एक सेक्शन देखते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि पर्सनल इंट्रोडक्शन, जैसा मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में बताया था, पहले की वीडियो में, कि स्पीकिंग का पार्ट शुरू होने से पहले आपका एक पर्सनल इंट्रोडक्शन होगा, जो आपको बोलना पड़ेगा, जो मेन इम्पोर्टेंट है कि आपको ये बहुत फ्लुएंसी में बोलना पड़ेगा, और बिना रुके, बिना हेसिटेट करे आपको इस पूरा बोलना पड़ेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप ये पॉइंट्स अगर आप लोग ऐड करेंगे तो ये काफ़ी होगा आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन के लिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें है वेल गुड मॉर्निंग, या चाहे आप एग्ज़ाम कभी भी दे रहे हैं या आफ्टरनून में हो तो आप गुड आफ्टरनून भी बोल सकते हैं। फिर आपका आता है माई सेल्फ, आपका नेम आएगा। जैसे कि आपका नाम मोहम्मद है तो माई सेल्फ मोहम्मद आप ऐसे बोल सकते हैं। फिर आपका आएगा आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, या फिर 23 ईयर्स ओल्ड, या आप जो कोई भी साल के हैं उस हिसाब से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आई बॉर्न एंड रेज्ड इन, आप कहाँ पैदा हुए हैं, आप कहाँ रह रहे हैं। अगर आप पैदा किसी और जगह हुए हैं और रहे कहीं और है तो भी आप कुछ दोनों में से कोई एक भी आप बोल सकते हैं उसमें। फिर आपका आता है आई लिव विथ माई फैमिली। फिर आता है आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन और बैचलर्स और मास्टर्स इन दिस ईयर। अगर आपने डिग्री बैचलर्स किया है तो आई हैव कंप्लीटेड माई बैचलर्स इन 2020, ऐसा आपको कहना पड़ेगा। फिर आप इन लीजर आप रीडिंग बुक्स भी ऐड कर सकते हैं, प्लेइंग गेम्स भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आपके मन में जो भी कुछ है आप वो ऐड कर सकते हैं। फिर आपको बोलना पड़ेगा एज ऑफ नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गो अब्रॉड फॉर माई हायर स्टडीज, दैट वाई आई एम अपियरिंग फॉर पीटीई। पीटीई स्टैंड्स फॉर पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। फिर दैट्स इट अबाउट माई सेल्फ, थैंक यू वेरी मच। आपको ये लाइन बाय लाइन बोलना है बिना रुके। एक सेंटेंस के आप जैसे आप इंट्रोडक्शन बोलेंगे, जैसे आप इंटरव्यू देते हैं, वैसा है आपको लाइन से बोलना पड़ेगा इसे। तो देखिए आप, ये रहा हमारा पर्सनल इंट्रोडक्शन। आइए अब बढ़ते हैं स्पीकिंग की तरफ। देखिए, मैंने ये पहले वीडियो में भी कहा था कि स्पीकिंग में 5 सबसेक्शंस है। उसमें रहेगा आपको रीड अलाउड, फिर रिपीट सेंटेंस, फिर डिस्क्राइब इमेज, फिर रिटेल लेक्चर, फिर आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। पहले अब हम इस वीडियो में देखेंगे रीड अलाउड, कि सेंटेंस आपको रीड अलाउड में क्या देंगे, वो कितना सेंटेंस रहेगा। आपको एक सेंटेंस मिलेगा, उस सेंटेंस को सिर्फ आपको पढ़ना है। 30 सेकेंड्स के अंदर आपको वो सेंटेंस फिनिश करना पड़ेगा। तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए, ये है, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं इसमें रीड अलाउड के। आपको छोटे भी आ सकते हैं, बड़े भी आ सकते हैं। तो अब वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप उसे वो टाइम में कैसे फिनिश करोगे। आपको 30 सेकेंड्स भी दिया जाएगा तो आपने उस 30 सेकेंड्स में क्या करना है, इसे अच्छी तरह से एक बार पढ़ लेना है। कि अब जैसे इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट में डोमेस्टिकेशन है, तो कुछ लोग को दिक्कत होती है बड़े वर्ड्स बोलने के लिए, तो आपको उस टाइम पे पूरा अच्छे से देख लेना है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। फिर जैसे ही टाइम आपका स्टार्ट होगा, आपको इसे पढ़ना, इस पैराग्राफ को पढ़ना स्टार्ट कर देना पड़ेगा। देखिए, पहले हमें इसे फ्लुएंसी में पढ़ना पड़ेगा बिना रुके। अब आपको कुछ वर्ड समझ भी नहीं आ रहा है, जैसे इस पे है एलियंस है, या कुछ और वर्ड्स है जैसे अकिम्बो है, या कोई और वर्ड्स कैसे भी हो, तो आपको बिना रुके पढ़ना है। अगर आपको उस वर्ड बोलने नहीं आ रहा है तो आप उसे स्किप कर दीजिए, बट अपनी फ्लुएंसी कभी मत छोड़िए। आपको बस फ्लुएंट रहना है इसमें। तो आइए देखते हैं। Domestication is an evolutionary rather than a political development.
They were more likely to survive and prosper in an alliance with humans than on their own. Humans provided the animals with food and protection, in exchange for which the animals provided the humans their milk and eggs and their flesh. देखिए तो आपको अब जैसा आप कहेंगे आपके मन में डाउट आएगा कि इसमें तो कॉमा है, फुल स्टॉप है, तो वहाँ पर तो हमें रुकना पड़ेगा। तो आप रुकिए, बट ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, जस्ट फॉर एक सेकेंड के लिए आप वहाँ रुकेंगे, फिर आप कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें रीड अलाउड में देखिए इतने सारे हैं, मैंने इसमें कुछ लिए हैं, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। आप इसे प्रैक्टिस करने के लिए आप कुछ बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़िए, तो आपको पढ़ने के लिए आसानी रहेगी और आपका फ्लुएंसी भी अच्छा रहेगा। देखिए ये कुछ और आपके लिए एग्जाम्पल्स है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये है थर्ड वाले में, द एवरेज 2015 यूएस यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट who took out loans to help pay for tuition enters the workforce with $35,000 in student debt। अगर आप जैसे यहाँ पर डॉलर्स है तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो डॉलर्स है, यूरोस है या कुछ भी है, तो आप सिर्फ 35,000 बोल सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे हमें कुछ नहीं समझ आएगा कि इसे क्या, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेरे मार्क्स चले जाएंगे वो ये। तो आप बस घबराइए नहीं, इसे स्किप कर दीजिए। आप 35,000 बोलिए, बट ये डॉलर्स वो स्किप कर दीजिए आप, तो आपकी फ्लुएंसी अच्छी रहेगी, तो आपको उसमें मार्क्स मिलेंगे, फ्लुएंसी में मार्क्स मिलेंगे और प्रोनाउंसिएशंस में मार्क्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे उसमें मार्क्स मिलेंगे आपको। ये एक बहुत ही अच्छा स्कोरिंग वो टॉपिक है, मीन्स पार्ट है, सेक्शन है पीटी का, जहाँ आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा, ज़्यादा आपको सिर्फ रीड करना है, आपको देखना है, पढ़ना है, सिर्फ आप देखते जाइए, पढ़ते जाइए आप, बस आपकी फ्लुएंसी कम नहीं होनी चाहिए, आपका प्रोनाउंसिएशन कम नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए यही रीड अलाउड है आपको, बस अगर आप पीटी का प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो आप बस बुक्स पढ़िए और न्यूज़पेपर्स पढ़िए। अगर आपको और प्रैक्टिस करना है तो आप गूगल पे सर्च करके पीटी भी आप मारेंगे तो आपको भी उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे रीड अलाउड के, चाहे किसी सेक्शन के भी हो, आपको वहाँ पर एग्जाम्पल्स मिलेंगे। और आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स, और आपको प्रेडिक्शंस भी मिलेंगे यूट्यूब के, आप वो भी देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नेक्स्ट क्या है, रिपीट सेंटेंस है, फिर डिस्क्राइब इमेज है, रिटेल है। रिपीट सेंटेंस के लिए तो टाइम लगेगा, बट मैं कोशिश करूँगी कि वो भी जल्द से जल्द हो जाए। फिर नेक्स्ट में इंशाल्लाह डिस्क्राइब इमेज आपको बताऊँगी, फिर आपका रिटेल लेक्चर आएगा, फिर आपका आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा। चलिए आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो यूज़फुल रही तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।